अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बची हुई रोटी से एक बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अक्सर घर में रोटी बच जाती है, कोई उसे खाता नहीं है, ज़ाया जाती है, तो रोटी को ज़ाया होने से बचाने के लिए हम इसकी एक ज़बरदस्त सी कमाल की रेसिपी बनाएंगे और ऐसी कमाल की रेसिपी बन के तैयार होगी कि अगर आपके बच्चे रोटी नहीं खाते तो मज़े से खा जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो रोटी खा रहे हैं। अगर ये रेसिपी आप किसी मेहमान के आगे सर्व करेंगे तो भी वो गेस ही नहीं कर पाएंगे कि ये आपने बची हुई रोटी से रेसिपी बनाई है। और इसके अलावा जो लेफ़्ट ओवर रोटी है, बासी रोटी हुई है, बची हुई रोटी है, इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर आपको पता चल जाएँ तो आप यकीनन रात को रोटी बना के रखेंगे ताकि आप सुबह में बासी रोटी, बची हुई रोटी खाएँ। इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। मैं आपको वज़न के हिसाब से भी बताऊँगी क्योंकि हर घर की रोटी का साइज़ डिफ़रेंट होता है कि कितनी हमें रोटी चाहिए। रेसिपी बनाने के लिए हल्के छोटे साइज़ की रोटी हैं तो आप 3 रोटी ले सकते हैं और भारी रोटी है तो 2 ले सकते हैं। और वैसे मैंने रोटी तोड़ के आपको वज़न भी बता दिया है, 237 ग्राम्स इसका वज़न आया है। और मैं आपको इसको मेज़र करके कप्स के हिसाब से भी बता दूँगी कि कितनी रोटी आपको चाहिए रेसिपी बनाने के लिए। और रोटी जो है वो आप ताज़ा रोटी से भी बना सकते हैं, लेकिन ताज़ा गरम-गरम और नरम रोटी जो है ना उससे इसको चॉपर में आप चॉप करेंगे तो नहीं होगा। अगर ताज़ा रोटी से बना रहे हैं तो फिर इसको हवा में पंखे के नीचे छोड़ दें ताकि वो ज़रा सूख जाए, ड्राई हो जाए, फिर आप उसको जो है इस तरह चॉपर में डाल के चला लें। अब यहाँ पे मैं आपको मेज़र करके बताऊँगी कि रोटी का जो चूरा है, रोटी के जो क्रम्स हमने बनाए हैं चॉपर में डाल के, आप ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, कितना चाहिए। तो हम इस तरह कप में डाल के मेज़र करेंगे। ये मेज़रिंग कप है 250 ml का। नॉर्मल जो चाय का कप होता है ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, दरमियाने साइज़ का कप होता है, ये वही वाला साइज़ का कप होता है। ये आपने जो है तकरीबन पौने 2 कप लेना है। 1 कप भर के और 1 कप जो है वो 3/4 लेना है। पौने 2 कप रोटी होनी चाहिए, 2 कप भी हो जाए तो चलेगा। इतना आपको रोटी का चूरा चाहिए। उसके बाद हम इसको चूल्हे पे रख देंगे रोस्ट होने के लिए। खाली रोस्ट होने के लिए डाला है, कोई ऑयल घी अभी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। रोस्ट करेंगे, अच्छा सा भून लेंगे ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी सी हो जाए और इसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और आप देख सकते हैं कि रोटी बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी हो गई है, इसमें से आवाज़ भी आ रही है क्रिस्पीनेस की। तो बस जैसे ही ये हल्की सी क्रिस्पी हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे खोपरा। थोड़ा-सा पहले भी डाल सकते हैं, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट क्रिस्पी होने से पहले भी थोड़ा आप डाल सकते हैं ताकि खोपरा भी अच्छा सा रोस्ट हो जाए। और यहाँ पे जो है मैंने खोपरा तकरीबन आधा कप लिया है और उसको भी हम 1-2 मिनट रोटी के साथ रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसको साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। पैन में से मैंने निकाल लिया है रोटी को। अब हम यहाँ पे दूध डालेंगे। दूध हमें चाहिए यहाँ पे 2 कप। हाफ़ लीटर के करीब तकरीबन दूध चाहिए। दूध को हम यहाँ पे पकाएँगे और साइड से जो है चम्मच चलाते हुए पकाएँ ताकि जो भी मलाई साइड में दूध जम रहा है वो निकलता रहे और हमारा दूध अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। हमने दूध को इतना पकाना है कि ये 2 कप से 1 कप रह जाए। जब तक दूध पक रहा है, गाढ़ा हो रहा है, तब तक हमने जो रोटी रोस्ट करके रखी है नारियल के साथ, खोपरे के साथ, इसको हम पीस लेंगे और साथ में मैंने यहाँ पे 2 इलायची डाल दी हैं। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इलायची स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह आप पकाते हुए केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं। ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच तिल डाल लिए हैं। ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो तिल आप मत डालें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाई कैल्शियम होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं, फ्लेवर भी अच्छा आएगा। और यहाँ पे जो है वो दूध को चेक कर लेंगे। दूध पकते-पकते जो है वो गाढ़ा हो चुका है, आधा रह गया है, 1 कप रह गया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे शक्कर। मैं यहाँ पे ब्राउन शुगर डाल रही हूँ, इससे हमारी रेसिपी हेल्दी बन के तैयार होगी, लेकिन अगर आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं। और ब्राउन शुगर अब यहाँ पे हमने लेनी है तकरीबन पौना कप, 3/4 कप लेनी है। 3/4 कप आप ब्राउन शुगर डालेंगे तो आपका मीठा बहुत अच्छा वाला होगा, ना तो कम और ना बहुत ज़्यादा। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आप आधा कप डाल लें, ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा-सा और बढ़ा लें। तो 3/4 कप, पौना कप हम यहाँ पे ब्राउन शुगर शक्कर डालेंगे। आप नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये वाली शक्कर जो है ब्राउन शुगर डालने से रेसिपी ज़्यादा हेल्दी बनेगी। अच्छी तरह जब शक्कर दूध में हल हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, तो फिर हमने जो रोटी ग्राइंड करके रखी है उसमें तिल भी डाले थे वो इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो आप इसमें और भी नट्स डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, जो भी आप नट्स और डालना चाहते हैं वो आप बारीक चॉप करके या रोटी के साथ ग्राइंड करके और भी आप नट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इसको। तो बस ये जल्दी से फटाफट से पूरी रोटी जो है वो दूध को अपने अंदर जज़्ब कर लेगी। अच्छा सा गाढ़ा होने तक 2-3 मिनट तक हम इसको मज़ीद कुक करेंगे। और साथ ही यहाँ पे मैंने डाल दिया है देसी घी। देसी घी मैंने यहाँ पे डाला है 1 से 1.5 खाने का चम्मच। आप 2 खाने के चम्मच तक डाल सकते हैं। और थोड़ा-सा देखें देसी घी डाला है, लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी हमारी रेसिपी में। और बस इसको इस तरह से देसी घी को मिक्स करते हुए 2-3 मिनट तक इसको हम कुक कर लेंगे।
पूरा जो है इस तरह से इकट्ठा हो जाए, हमारा मिक्सचर गाढ़ा हो जाए, तो यहाँ पे जो है हम इसकी फ्लेम, चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद हमने इसको कंप्लीट ठंडा नहीं करना है, बस इतना ठंडा करना है, बल्कि गर्म ही रखना है। बस इतना सा ठंडा हो जाए कि हमारे हाथ इसको बर्दाश्त कर लें। थोड़ा गर्म ही है, बस इतना ठंडा करेंगे कि हाथ जो है वो आसानी से इसको बर्दाश्त कर लें। तो इसके बाद हम इसके इस तरह से बॉल्स तैयार कर लेंगे, इसके हम लड्डू तैयार कर लेंगे। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप ओवल शेप में बनाना चाहते हैं, ओवल शेप में बना लें। अगर आप इसको किसी डिश में डाल के और बर्फ़ी की शेप में कट करना चाहते हैं तो उसमें कर लें। उसके बाद ऊपर से हम इसके खोपरा कोट कर लेंगे। इतनी मज़ेदार ये कमाल की रेसिपी बन के तैयार होती है, बिल्कुल ऐसा लगता है आप कोई बहुत अच्छी वाली मिठाई खा रहे हैं और कोई गेस ही नहीं कर पाएगा कि आपने ये बची हुई रोटी से बनाई है। और दूसरा आइडिया ये है कि आप इसके अंदर एक बादाम भी लगा सकते हैं। इस तरह से अंदर एक बादाम लगा लें, आलमंड लगा लें और फिर आप इसको इस तरह से इसका लड्डू तैयार कर लें। बची हुई रोटी जो है ना, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। अगर गैस्ट्रिक का मसला है आपको, तो बची हुई रोटी, जो लेफ़्ट ओवर रोटी है, बासी रोटी है, एक दिन पहले की रोटी है, वो आप खाएँगे तो इससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं। उसके अलावा ये कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज़ को ठीक करने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी बैलेंस करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इतने ज़्यादा इसके फ़ाइबर हैं। और जो लेफ़्ट ओवर रोटी है, बासी रोटी है, इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा ये कैलोरीज़ में भी, जो फ्रेश रोटी है ना, उससे इसमें कैलोरीज़ कम हो जाती हैं। तो इस तरह से ये मिठाई बना के आप बासी रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी बच गई है तो ज़ाया नहीं जाएगी। अगर बच्चे रोटी नहीं खाते, मज़े से खा लेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।